हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो चैत्र नवरात्र 2022 के अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी लोगों को शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र 2022 और हिंदू नववर्ष की शुरुआत 2 अप्रैल यानी शनिवार से शुरू हो गई है। इसे लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने देश और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। चैत्र नवरात्र शनिवार से होकर 11 अप्रैल यानी सोमवार को खत्म होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। चैत्र नवरात्र 2022 और हिंदू नववर्ष की शुरुआत पर राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने देश और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। रमेश बैस ने चैत्र नवरात्र पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। शक्ति स्वरूपा माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे एवं हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे, यही प्रार्थना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बड़ा हादसा टला। कोलकाता जा रही फ्लाइट में हुई जोरदार आवाज, टेक ऑफ रोका गया, सभी 60 यात्री सुरक्षित। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि रांची से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में टेक ऑफ के वक्त तकनीकी खराबी आ गई। अचानक एसी बंद हो गया और जोरदार आवाज हुई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सभी 60 यात्री सुरक्षित हैं। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने मीडिया को बताया कि फ्लाइट स्लो थी। खामी के तुरंत बाद उसे वापस बुला लिया गया और गड़बड़ियों की जांच की गई। यात्रियों को उनकी सुविधा और इच्छा के मुताबिक पैसा रिफंड किया गया। कुछ पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट में एडजस्ट किया गया। कुछ लोगों को अगले दिन के लिए रिशेड्यूल किया गया। उन्होंने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खत्म होगी कोरोना की पाबंदियां। राज्य में कोरोना की रोकथाम को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम डीएम एक्ट के तहत लगाई गई पाबंदियां खत्म हो सकती है। केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इस बाबत पत्र भेजा है, जिसके बाद जल्द ही राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों को खत्म करने को लेकर आदेश जारी किया जा सकता है। पत्र में उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति में समग्र सुधार और महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि कोविड रोकथाम उपायों के लिए डीएम एक्ट के प्रावधानों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय द्वारा आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोविड की रोकथाम के उपायों को लेकर फेस मास्क और हाथ की स्वच्छता आदि को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का मार्गदर्शन जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में अपराधियों ने रेलवे ठेकेदार को खदेड़ कर मारी 3 गोलियां, मौत। झारखंड के धनबाद में अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रहा। अपराधी दिन दहाड़े हत्या कर फरार हो जा रहे हैं। जिले में लूट, छिनतई और हत्या की घटना आम हो गई है। ताजा मामला जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के पुष्पगला रेलवे फाटक का है। शनिवार को यह इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 2 बाइक में आए 4 अपराधियों ने रेलवे फाटक के पास रेलवे के ठेकेदार लव कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह को खदेड़ कर गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़े आराम से भाग निकले। पुलिस घटना के बाद मौके पर पहुंची और 4 खोखा बरामद कर छानबीन में जुट गई है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। अपराधियों द्वारा रेलवे ठेकेदार को गोली मारने के बाद वह रेलवे पटरी के समीप गिर गया। बाद में आसपास के लोग घायल ठेकेदार को उठाकर किनारे ले गया और अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान ठेकेदार की मौत हो गई। रेलवे ठेकेदार को 3 गोली मारी गई थी। हालांकि घटना के पीछे क्या कारण है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि ठेकेदारी विवाद की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद मौके पर जोड़ापोखर थाने की पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैनिक स्कूल तिलैया में 24 पदों पर निकली भर्तियां, करें अप्लाई। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए झारखंड के कोडरमा से अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैनिक स्कूल तिलैया में 24 पदों पर भर्तियां निकली है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वो प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। सैनिक स्कूल तिलैया में सामान्य कर्मचारी, नर्सिंग वाहन, मोरे के 24 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। इसके लिए आप www.sainikaschooltilaiya.org पर जा सकते हैं। आवेदन करने की
की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2022 है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को तो दुमका में मकान के अंदर चल रही थी अवैध गन फैक्ट्री, पुलिस ने ऐसे किया भांडाफोड़। झारखंड में दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरुआ गांव स्थित एक 2 मंजिला मकान में गन फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल के कोलकाता पुलिस और दुमका पुलिस ने मिलकर की है। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, जिसमें 50 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल, 20 निर्मित पिस्टल और 5-6 पिस्टल बनाने की लेड मशीन सहित कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने इस दौरान एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता की स्पेशल पुलिस टीम ने 22 मार्च को एक आरोपी को पकड़ा था। इसकी जानकारी पर ही कोलकाता की पुलिस ने दुमका मुफस्सिल पुलिस के साथ मिलकर यह छापेमारी की है। जानकारी में पता चला है कि पिस्टल बनाने वाले लोग बिहार के मुंगेर के हैं। जिस मकान में यह हथियार बनाते थे वह किसी रवि कुमार के नाम पर है। झारखंड के दुमका में बनने वाले यह हथियार बंगाल के मालदा, झारखंड के रूपनारायणपुर और बिहार के कई इलाकों में अवैध रूप से बेचे जाते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप झारखंड की टीम लगातार 5वें साल फाइनल में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड की टीम ने शनिवार को खेले गए अपने सेमीफाइनल मैच में हॉकी महाराष्ट्र को 1-0 गोल से पराजित कर लगातार 5वें वर्ष फाइनल में प्रवेश कर गई है। झारखंड टीम की ओर से एकमात्र गोल दीपिका सोरेंग ने पेनाल्टी स्टॉक से की। इससे पहले झारखंड की टीम ने असम को 9-0 से, मणिपुर को 14-0 से, यूपी को 4-0 से पराजित कर प्रतियोगिता की एकमात्र टीम है जो अभी तक एक भी गोल नहीं खाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड समेत देश भर में दिखा रमजान का चांद। आज रविवार से रोजा झारखंड समेत देश के अलग अलग हिस्सों में शनिवार को रमजान का चांद दिखा। आज रविवार को पहला रोजा रखा जाएगा। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने इसकी जानकारी दी। वहीं लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमने लखनऊ में रमजान का चांद देखा है, रविवार को हम पहला रोजा रखेंगे। उन्होंने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई मुक्त भारत महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महंगाई के विरोध में राजभवन के समक्ष धरना। देश में बढ़ती महंगाई एवं आम जनता को उससे होने वाली परेशानियों के विरोध में महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत रांची महानगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजभवन के समक्ष धरना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, मंत्री आलमगीर आलम, विधायक दीपिका पांडे, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की एवं वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। महंगाई के विरोध में कांग्रेस जनों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए जल्द से जल्द जनता को महंगाई से राहत दिलाने की मांग की है। गौरतलब है कि देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में आंदोलन कर रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ जनता को गोलबंद कर रही है। यह आंदोलन क्रमवार 31 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल तक चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने किसानों की धान क्रय की तिथि बढ़ाई। अब इस तारीख तक होगी खरीद बिक्री। झारखंड में किसानों से धान क्रय की तिथि बढ़ा दी गई है। सरकार अब 15 अप्रैल तक किसानों से धान क्रय करेगी। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि पूर्व में 31 मार्च तक धान क्रय की तिथि निर्धारित की गई थी। विभाग द्वारा धान क्रय की अब तक की स्थिति की भी जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिन भर रहा हड़ताल। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और डॉक्टर अर्चना को न्याय की मांग को लेकर सभी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं रही ठप। राजस्थान में रांची की गोल्ड मेडलिस्ट महिला डॉक्टर अर्चना की मौत के बाद देश भर के चिकित्सक इसकी निंदा कर रहे हैं। इसको लेकर झारखंड में 1 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल बुलाई गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में यह पेन डाउन हड़ताल बुलाई गई है। इस क्रम में रांची के सदर अस्पताल सहित सभी अस्पताल की ओपीडी सेवाओं में सुबह से ही डॉक्टर दिन भर हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और डॉक्टर अर्चना को न्याय की मांग के साथ यह हड़ताल बुलाई गई थी, जिसमें इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर ओपीडी सहित अन्य कार्यों का डॉक्टरों ने बहिष्कार किया।
अगली बड़ी खबर की बात को तो जामताड़ा में तालाब में डूबी दो सगी बहनें, एक की मौत दूसरे की हालत गंभीर। नहाने गई दो सगी बहनों के तालाब में डूबने से गांव में कोहराम मच गया है। इस घटना में एक की मौत हो गई है, वहीं गंभीर रूप से घायल दूसरी बहन को इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर किया गया है। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। इस मामले को लेकर पुलिस भी जाँच कर रही है। जामताड़ा जिला के करमाटांड़ थाना क्षेत्र के निमाड़ी गाँव में दो सगी बहन तालाब में डूबी, जिसमें एक बहन की मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कंचन कुमारी और करिश्मा कुमारी दो सगी बहनें गांव के ही एक सरकारी तालाब में नहाने के लिए गई थी। नहाने के दौरान हादसा हुआ और एक बहन गहरे पानी में चली गई, जिसे बचाने के क्रम में दूसरी बहन भी डूब गई। जब तक शोर मचा और लोग बचाने के लिए जुटे, तब तक एक लड़की की मौत हो चुकी थी। दूसरे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे जामताड़ा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरहुल शोभा यात्रा के लिए मुक्त नगर बस सेवा उपलब्ध कराएगा नगर निगम। सरहुल पर्व को देखते हुए रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने शनिवार को प्रमुख सरना स्थलों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। कहा कि प्राकृतिक पर्व सरहुल के अवसर पर नगर निगम की टीम प्रमुख सरना स्थलों एवं शहर के अलग अलग स्थानों पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर रही है। जहां पर भी किसी तरह की कोई कमी पाई जा रही है, वहां नगर निगम की तरफ से व्यवस्थित कराया जा रहा है। कई जगह पर साफ सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। दीवारों पर परंपरागत कलाकृतियां बनवाई गई है। बताया गया कि सरहुल शोभा यात्रा में शामिल सभी सम्मानित नागरिकों के लिए रांची नगर निगम मुक्त पेयजल एवं उनके आने जाने हेतु मुक्त नगर बस सेवा उपलब्ध करा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो घर के बाहर खेल रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, एक बच्चे की मौत, एक बच्ची रिम्स रेफर। झारखंड के लोहरदगा जिले के स्नेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडगांव के समीप शनिवार दोपहर एक अल्टो कार ने दो बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं दूसरी बच्ची के सिर में गंभीर चोट आई है। परिजनों तथा स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए उसे लोहरदगा सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा बच्ची की मरहम पट्टी कर गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। सदर अस्पताल में मृत बच्चे की पहचान लोहरदगा रघुटोली निवासी छोटू उरांव के 12 वर्षीय पुत्र रोहित उरांव के रूप में हुई है। रोहित उरांव भंडगांव में अपने मौसा मौसी के घर रहता था। घायल बच्ची की पहचान भंडगांव निवासी सुखराम उरांव की 6 वर्षीय पुत्री रेशमी उरांव के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार को बड़ा झटका, मॉब लिंचिंग विधेयक हुआ वापस। आदिवासी सलाहकार परिषद टीएसी की नियमावली में बदलाव पर आपत्ति जताने के बाद अब राजभवन ने शीतकालीन सत्र में विधानसभा में पास हुए झारखंड भीड़ हिंसा एवं मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को भी राज्य सरकार को लौटा दिया है। राजभवन के विधेयक के कई प्रावधानों पर आपत्तियां जताते हुए उनमें संशोधन करने को कहा है। भाजपा शुरू से ही इसका विरोध करती आ रही है। वैसे आदिवासी मूलवासी विरोधी बता रही है और राजभवन के रुख से उसकी आशंकाओं पर बल मिला है। पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान गठबंधन सरकार में शामिल तीनों दल झामुमो, कांग्रेस और राजद ने राज्यपाल पर भाजपा के दबाव में बिल वापस भेजने का आरोप मढ़ा था, लेकिन उसके बाद सब चुप्पी साधे हुए हैं। कहा जा रहा है कि सरकार सीधे सीधे राजभवन से टकराव के मूड में नहीं है, इसलिए सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन कर इसके राजनीतिक नाफा नुकसान का आकलन कर ही आगे बढ़ने की बाबत सोच रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड कांग्रेस के विधायक चट्टान की तरह एकजुट। विधायक दल की बैठक के बाद दावा, रांची स्थित झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे विशेष रूप से उपस्थित थे। 3 घंटे तक चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद आलमगीर आलम ने कहा है कि पार्टी के विधायक चट्टान की तरह एकजुट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। न गठबंधन की एकता पर कहीं कोई शक है और न ही विधायकों की एकजुटता पर। विधायक दल की बैठक में वर्तमान राजनीति के पहलुओं और उसके पीछे के राजनीतिक पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अगली बड़ी खबर की बात को नहाने के क्रम में डूबने से युवक की मौत। पूर्वी सिंहभूम से सटे डिमना लेक में नहाने के दौरान एक युवक की डूबकर मौत हो गई। युवक की शिनाख्त टेलको थाना क्षेत्र के आजाद बस्ती के रहने वाले रोहित सिंह 27 वर्षीय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार रोहित अपने साथियों के साथ नववर्ष शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए मानगो गया था। उसी बीच वह अपने साथियों के साथ नहाने के लिए डिमना लेक चला गया। तभी वह डिमना लेक में नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया। इस बीच उसके साथियों ने बचाने की
भरपूर कोशिश की, यहां तक कि रोहित को तत्काल डैम से बाहर भी निकाल लिया गया। उसे इलाज के लिए साथ ही एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सलीमा टेटे की कप्तानी में हॉकी में भारतीय टीम की शानदार शुरुआत। झारखंड की बेटी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम जूनियर ने शनिवार को FIH हॉकी महिला जूनियर वर्ल्ड कप के पहले मैच में कमाल कर दिया। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पहले मैच में हाफ टाइम तक 1-1 की बराबरी पर रहने वाली इंडियन टीम ने इसके बाद 4 गोल दागकर 5-1 की बढ़त लेकर मैच अपने नाम कर लिया। हाफ टाइम के बाद ज्यादातर समय इंडियन टीम वेल्स की टीम पर हावी रही। सलीमा के अलावा झारखंड की ही संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी भारतीय टीम के साथ जुड़कर अपना जलवा दिखा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी और सरहुल के मद्देनजर हजारीबाग नगर निगम की बैठक। सूचना भवन के सभागार कक्ष में रामनवमी तथा सरहुल को देखते हुए नगर निगम हजारीबाग की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महापौर, सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, अभियंतागण, हेड जमादार, सभी वार्डों के जमादार तथा तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में शहर में खराब सभी चापाकल, स्ट्रीट लाइट को चिन्हित कर जल्द से जल्द उसे ठीक करने का निर्देश दिया गया। रामनवमी तथा सरहुल के जुलूस रूट की युद्ध स्तर पर सफाई कराने का निर्देश दिया गया है। अभी से 12 अप्रैल तक रविवार तथा अन्य जो अवकाश होने के बावजूद प्रतिदिन सफाई कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका में सहायक पुलिस के जवान ने लगाई फांसी। बाथरूम से निकलने के बाद फंदे से लटका, SP कार्यालय में था पोस्टेड। दुमका में शनिवार की सुबह सहायक पुलिस के एक जवान ने फांसी लगाकर जान दे दी। शहर के शिव पहाड़ स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप एक भाड़े के मकान में रह रहे विवेक कुमार नायक सहायक सिपाही ने फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक जवान SP कार्यालय के क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी CCTNS कार्यालय में पदस्थापित था। यह कार्यालय वर्तमान में DIG ऑफिस में चल रहा है। मृतक जवान विवेक कुमार दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के तरनी गांव का रहने वाला था। अभी तक जवान के फांसी लगाकर जान देने की वजह का पता नहीं चल पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आसनसोल लोकसभा उपचुनाव से पहले झारखंड और बंगाल पुलिस की संयुक्त बैठक। आगामी आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को आसनसोल के सर्किट हाउस में झारखंड और पश्चिम बर्धमान जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से चुनाव के दिन आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कई मुद्दे पर बातचीत हुई। बंगाल और झारखंड पुलिस के बीच शनिवार को हुई इस कोऑर्डिनेशन बैठक में मुख्य रूप से आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकंठम के साथ ही बंगाल की सीमा से लगे झारखंड राज्य के धनबाद और जामताड़ा जिला पुलिस के DIG, SP, SSP समेत SRP अधिकारी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफीम तस्करी के 2 आरोपित गिरफ्तार। चतरा जिले की पुलिस ने अफीम तस्करी के 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में बिहार के गया निवासी बुधन कुमार और ब्रह्मदेव कुमार शामिल हैं। उनके पास से 2 स्टील के केन में कुल 5.166 किलोग्राम अफीम, हीरो होंडा बाइक और 250 रुपये बरामद किया गया है। चतरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने शनिवार को बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी कि राजपुर थाना क्षेत्र के लुटुदाग गांव के कोल्हैया के तरफ से अफीम तस्कर अफीम लेकर आने वाले हैं। सूचना के बाद एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर अर्चना शर्मा को इंसाफ दिलाने को शनिवार को रिम्स सहित निजी अस्पतालों में OPD सेवा रहे बंद। राजस्थान के दौसा में आरोप और प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या करने वाली रांची निवासी चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा के पक्ष में प्रदेश के चिकित्सकों ने सरकारी और निजी अस्पतालों में OPD सेवा बंद रखा। सिर्फ इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा गया। रिम्स और सदर अस्पताल सहित अन्य निजी अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानी हुई। रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद रखा गया था। वहीं पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच सेवा भी प्रभावित थी। हालांकि चिकित्सकों ने इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा था। इस कारण इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को थोड़ी बहुत राहत मिली। वहीं जूनियर डॉक्टरों ने रिम्स में प्रदर्शन किया। साथ ही IMA वरिष्ठ चिकित्सकों ने OPD को बंद कराया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।